शेरनी ने 15 मिनट का दिया जवाब तो छोटे ओवैसी ने भेजे गुंडे। नवनीत पर हुआ बड़ा हमला, कुर्सियां फेंकी, बदन पर थूका। मोदी योगी को किया सीधा चैलेंज। मौलाना वर्सेस हिंदू शेरनी हो गया चुनाव। अल्लाहू अकबर के नारे, नवनीत राणा की तरफ बढ़ते हाथ। बॉडीगार्ड न होते तो नवनीत जिंदा न होती। ये तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती की है। कुछ लोग कुर्सियां उठाकर फेंक रहे हैं। नवनीत राणा उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो नवनीत को ही निशाना बनाने की कोशिश करने लगते हैं। खुद नवनीत कहती हैं कि वो मेरी जान लेने आए थे, वो अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। तो ये कौन थे? क्या छोटे ओवैसी ने 15 मिनट का जवाब नवनीत राणा को दिया, इसलिए इस तरीके के हमले की साजिश रची गई? पुलिस की जांच में क्या पता चला? क्या ओवैसी तक जांच की आंच पहुंचने वाली है? फिर से कोई लव लेटर ओवैसी को मिलने वाला है? ये बताएं। उससे पहले नवनीत राणा का बयान सुनिए, जो अभी ये कह रही हैं कि मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं भाषण दे रही थी, दूर से ही कई लोगों की हुटिंग शुरू हुई और उन्होंने स्पष्ट जोर जोर से यही कहा, अल्लाहू अकबर के नारे शुरू किए। मेरी सभा में कुछ लोग पहुंचे और अश्लील इशारे कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपना पूरा भाषण करके वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। फिर उन्होंने वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना पूरा हिंदू संगठन मेरे समर्थन में यहाँ मौजूद रहेगा। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो यहाँ की तस्वीर कुछ और होगी। मुझे देखकर अश्लील इशारे किए और भद्दी टिप्पणियां भी की। इस दौरान लोग अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे थे, मुझे मार देंगे, गाड़ देंगे, ऐसी धमकियां दे रहे थे। बॉडीगार्ड ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। वो ना होते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं बच पाती। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। करीब 40 से 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दरियापुर तालुका के खुल्लार थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जहां युवा स्वाभिमान पार्टी के एक प्रत्याशी के पक्ष में नवनीत रैली करने पहुंची थी। लेकिन जब भाषण दे रही थी, तभी भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने गलत इशारे करने शुरू कर दिए। इस भीड़ को किसने उग्र बनाया? नवनीत राणा की सभा तक पहुंचाया और इस तरीके के इशारे करने को कहा। एक महिला नेता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किसके कहने पर हुआ, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव जिस तरीके से 80 बनाम 20 का होता दिख रहा है, योगी ने बटेंगे वाला नारा देकर पूरा माहौल बदला है। उससे छोटे ओवैसी से लेकर बड़े ओवैसी तक भड़के हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सज्जाद नोमानी कहते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को हरा दिया तो दिल्ली से भी मोदी को हटा देंगे। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो क्या इसी वजह से महिला नेताओं की रैलियों में घुसकर कुछ लोग ऐसी हरकतें करने लगे हैं कि रैलियां मत करने दो, भाषण मत देने दो, लोगों तक उन्हें अपनी बात मत पहुंचाने दो, किसी भी तरह से महाराष्ट्र में खेल पलट दो, क्योंकि नवनीत की दुश्मनी तो ऐसे किसी से नहीं है। कभी अमरावती से निर्दलीय चुनाव लड़कर सांसद बनने वाली नवनीत राणा सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर सुर्खियों में आई थी, जिसका जिक्र इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महाराष्ट्र की रैली में किया। तो हिंदुत्व हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के होश उड़ गए। उद्धव सरकार में ही नवनीत को हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोका गया था, जिस पर खूब हंगामा भी हुआ था। उसके बाद नवनीत ने ओवैसी के गढ़ में जाकर माधवी लता के लिए प्रचार किया, तब भी ओवैसी के समर्थकों को बुरा लगा और अब 15 मिनट का जवाब देकर नवनीत ने लगता है मुसीबत मोल ले ली है। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए चलिए चलिए। गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे। ओवैसी, योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। किससे कह रहे हैं? मीडिया वालों ने कभी पूछा? जब वो कह रहे हैं तो कुछ नहीं, मैं कहा तो अब चलाएंगे मीडिया। अरे हमारा तो ये हाल है कि घड़ी उठा के देख ली
न्यूज बन गई। अब नवनीत को निशाना बनाने की प्लानिंग कहां रची गई, ये मुंबई पुलिस की जांच का विषय है। इसके पीछे किन लोगों का हाथ है अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस तरीके के सियासी मामलों में पहले सवाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर ही उठते हैं।